क्या आपने कभी उन दिनों का अनुभव किया है जब बहुत चाहने के बाद भी आपकी कोई इच्छा पूरी ना हुई हो? कभी कभी ऐसा लगता है कि आप चाहे कितने भी सकारात्मक क्यों ना हो, दिन भर की निराशाएं एक के बाद एक चली जाती है। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा, इसका कारण फॉरगिवनेस की कमी हो सकती है। हम में से अधिकांश लोग दूसरों के लिए और सबसे महत्वपूर्ण रूप से स्वयं के लिए क्षमा की अवधारणा के साथ संघर्ष करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे टेक्निक शेयर करूंगी जिससे आप इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से एम्ब्रेस कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका पहला ज्ञान चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस टेक्निक का नाम है होपोनोपोनो मेथड। लेकिन यह होपोनोपोनो क्या है? होपोनोपोनो मेथड एक मेंटल क्लीनिंग टेक्निक है जिसकी उत्पत्ति हुवाई में हुई थी। हो का अर्थ है बनाना और पोनो का अर्थ है सही। पोनो वर्ड का रिपीटेशन इस फ्रेज का विस्तार करती है, स्वयं और दूसरों के साथ सही व्यवहार करना। इस टेक्निक को मोनाल मारफूज मोना नामक एक महिला द्वारा सोसाइटी में लाया गया था। हाल ही में हो पोनो एक न्यू एज सेल्फ हेल्प स्टाइल के अभ्यास में विकसित हुआ है। हो पोनो टेक्निक हर उस चीज की जिम्मेदारी लेने के बारे में है जो आपकी स्थिति को प्रभावित करती है। यह उन ऊर्जाओं को स्वीकार करने और माफ करने की कला है जिन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। अगर हम यह स्वीकार कर सकें कि हम सभी अपने पिछले विचारों, भावनाओं, शब्दों, कर्मों और क्रियाओं का योग है और हम वर्तमान जीवन और विकल्प अतीत के इस मेमोरी बैंक द्वारा शेयर्ड है, तो हम यह देखना शुरू करते हैं कि कैसे चीजों को सही करने की प्रक्रिया हमारे जीवन, हमारे और हमारे समाज को बदल सकती है। होपोनोपोनो मेथड शुद्धिकरण की एक विधि है जो हमारे भय, चिंताओं और नेगेटिव पैटर्न्स को साफ करती है, जो हमारे मैनिफेस्टेशन जर्नी में बाधा डालती है। यह भौतिक शरीर में किसी भी रुकावट को दूर करता है, क्योंकि हमारी लिमिटेड बिलीव्स और थॉट्स एनर्जेटिक लेवल्स पर हमारी कोशिकाओं में फंस जाते हैं। यह अभ्यास इस समझ पर आधारित है कि हम एक प्रचुर ब्रह्मांड में रहते हैं जो हमें वह सब कुछ प्रदान करता है जो हमारी सर्वोच्च भलाई के अनुरूप है। समस्या यह है कि हम में से अधिकांश लोग अपने नकारात्मक विचारों, भय और निर्णयों से प्रचुरता, प्रेम, खुशहाली और खुशी में बाधा डालते हैं। बस यहीं पर हो पोनो डर, भय के स्थान पर प्रेम को प्रोत्साहित करता है। जब आप ईगो माइंड की किसी भी शिकायत के लिए खुद को और दूसरों को माफ कर देते हैं, तो यह आपके शरीर के डाटा सिस्टम को दोबारा रीअरेंज करने जैसा होता है। और यह मेथड भी यही काम करता है। इस मेथड में 4 फ्रेज शामिल होते हैं और यह फ्रेज है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। ये 4 वाक्य एक वाइब्रेशन मंत्र या शांति और एकता की मेडिटेटिव फ्रीक्वेंसी की तरह काम करते हैं। वह कारण और प्रभाव से परे स्थान और समय के माध्यम से कार्य करते हैं और सीधे आपके हायर सेल्फ, आपके सबकॉन्शियस और आपके कॉन्शियस माइंड तक संचारित होते हैं। यह समझने के लिए कि अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी में तेजी लाने के लिए हो पोनो टेक्निक का उपयोग कैसे करें, आपको यह समझना होगा कि कैसे चीजों को मैनिफेस्ट किया जाए। स्टेप नंबर 1, आस्क। आप जो चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करने की कुंजी विशिष्ट होना है और इसके लिए आपको स्पष्ट होना होगा। स्टेप नंबर 2, निर्णय लें। मैनिफेस्टेशन में एकमात्र सबसे भूला हुआ कदम है निर्णय लेना। निर्णय लेना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मैनिफेस्टेशन को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। जब आप निर्णय लेते हैं तो आप ब्रह्मांड को दिखा रहे हैं कि आप चीजों को पाने के लिए तैयार हैं। स्टेप नंबर 3, महसूस करें। आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसका एकमात्र कारण यह है कि यह आपको को कैसा महसूस कराएगा। इसलिए अक्सर आप वही भावनाएं महसूस करते हैं जो आप पहले से ही चाहते हैं। तो जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वह आपकी वास्तविकता में कहीं अधिक तेजी से साकार होगा। स्टेप नंबर 4, एक्ट। अपनी वास्तविकता में किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने का संबंध इस बात से है कि आप अभी उसके साथ तालमेल बिठा रहे हैं या नहीं। जब आप अलाइंड होते हैं तब आप इसे अपनी वास्तविकता में मैनिफेस्ट करने की अनुमति देते हैं।
आपका हायर जो पहले से ही वह सब अनुभव कर रहा है जो आप चाहते हैं, आपको अंदर का ट्रैक देने लगता है और आपको वहां पहुंचने के लिए भी आगे का रास्ता दिखाने लगता है। अब मैं आपको समझा सकता हूं कि आप पोनोपोनो टेक्निक का उपयोग कैसे करते हैं। देखिए, यह सब अलाइनमेंट पर आता है और जो कुछ भी आप अपनी वास्तविकता में साकार करने की अनुमति दे रहे हैं, उसके साथ अलाइन करने के लिए पोनोपोनो का उपयोग करते हैं। मैनिफेस्टेशन में अलाइनमेंट ही सब कुछ है। किसी भी चीज को अपनी वास्तविकता में साकार करने के लिए आपको उसके साथ ऊर्जावान रूप से संरेख होना होगा और किसी भी चीज के साथ अलाइनमेंट के लिए आपको एक ही वाइब्रेशन पर होना होगा। आपका एनर्जेटिक वाइब्रेशन आपके थॉट्स प्लस आपकी भावनाओं प्लस आपकी इच्छाओं प्लस आपकी इंटेंशंस आपके एक्शंस के बराबर है। तो आप जो चाहते हैं उसके साथ तालमेल बिठाते समय अपने थॉट्स, इमोशंस, इंटेंशंस और एक्शंस को अलाइन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। अपनी मैनिफेस्टेशंस में पोनोपोनो का इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका वो व्यक्ति बनना है जिसके पास पहले से ही वह सब कुछ है जिसे आप चाहते हैं। ऐसा करने के लिए सीमित विश्वासों और भावनाओं को साफ करना आवश्यक है। आपका अंतिम लक्ष्य आपके उन विश्वासों को खोजना है जो पहले से ही वही है जो आप बनना चाहते हैं और इसके लिए आपको सिंपली 2 स्टेप्स को फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, अपोजिट वाइब्रेशंस के प्रति जागरूक बने। जागरूक होने के लिए 3 तरीके। अभी उसके साथ रहने का निर्णय लें, इंस्पायर्ड एक्शंस करना शुरू करें और जो सामने आता है उसके प्रति जागरूक हो जाएं। जर्नलिंग उस व्यक्ति की एनर्जी टैप करने के लिए इसे अपने शरीर, मन और आत्मा में पूरी तरह से महसूस करें। फिर आने वाले किसी भी नेगेटिव थॉट एंड इमोशन से अवगत रहे। तीसरा प्रश्न पूछे, सीमित विश्वासों को सामने लाने के लिए खुद से सवाल कुछ पूछिए। मैं वास्तव में XYZ क्यों चाहता हूँ? ऐसा पूछिए, XYZ मैनिफेस्ट करना बुरा क्यों होगा? XYZ पाने के लिए मुझे क्या सैक्रिफाइस करने होंगे? स्टेप नंबर 2 पोनोपोनो का अभ्यास करें। एक बार जब कुछ भी लिमिटेड या अनअलाइंड सामने आता है तो आप जो कुछ भी है उसे साफ करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए पोनोपोनो का अभ्यास करें। मैं आपके साथ पोनोपोनो मेथड के उन 4 फेजेस को शेयर करूंगी जिन्हें आपको वह ऐसे ही महसूस करना है जैसे आप वह व्यक्ति बनने पर करेंगे। पूरी फीलिंगलेस, फॉरगिव मी, थैंक यू। प्रत्येक फेज एक पर्पस पूरा करता है। इसका संदेश हायर सेल्फ और ब्रह्मांड दोनों के लिए है। पोनोपोनो आपके दिमाग को अतीत की रिस्ट्रिक्टिव प्रोग्रामिंग से मुक्त करके नेगेटिव बिलीव्स को दूर करने में मदद करता है। जब आप अपनी मैनिफेस्ट रूटीन में पोनोपोनो का उपयोग करते हैं तो आप अनिवार्य रूप से इसे नकारात्मक विचारों और झूठी मान्यताओं की प्रतिक्रिया के रूप में लागू करते हैं। नेगेटिव थॉट्स के लिए दोषी महसूस करने के बजाय बस उन पर ध्यान दें और जवाब दें, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे पहला ज्ञान चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसी ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे सबसे पहले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।